हेलो एवरीवन। प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अगर दो प्राइम नंबर कोई भी दिए हैं, मान लो कि 17 है और 23 है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम पूछे तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 17 इंटू 23 करोगे, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर, दो या तीन, ठीक है। मान लो कि तीसरा भी है, अगर दो प्राइम नंबर है तब भी उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 17 इंटू 23 करोगे, जो आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39। ठीक है, तो 391 इसका एलसीएम हो जाएगा। मान लो कि तीन नंबर दिया, तो तीन नंबर में भी ऐसे ही करना है कि 17 है, 23 है और मान लो कि 29 है, तो तीनों प्राइम नंबर का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही करना है, वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। कितने भी प्राइम नंबर हो, 4 5, सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में प्राइम नंबर्स का क्या होगा, 1। कितने भी प्राइम नंबर्स दिए हो, एचसीएफ ऑलवेज क्या आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर्स में नहीं होता। तो 17 और 23 दिया हो तब भी एचसीएफ 1 होगा, 17 23 29 दिया तो भी एचसीएफ 1। ठीक है, कितने भी नंबर्स दिए हो प्राइम नंबर्स, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1। एलसीएम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट क्या होगा, एलसीएम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट में अगर कोई भी दो नंबर दियो, मान लो कि एक है 31 प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर में मान लो कि कितना दिया है, 16, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम। तो प्राइम एंड कंपोजिट में अगर एक प्राइम है एक कंपोजिट है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। कोई भी प्राइम एंड कंपोजिट के लिए, ठीक है, कोई भी एक प्राइम और एक कंपोजिट होगा तो एलसीएम क्या आएगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्राइम और कंपोजिट के लिए एक प्राइम और एक कंपोजिट होना चाहिए। एचसीएफ में एक प्राइम नंबर हो, मान लो कि यही प्राइम नंबर ले लेते हैं, और एक कंपोजिट नंबर हो, यही ले लेते हैं 16, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, 1 ऑलवेज। एक प्राइम एंड एक कंपोजिट नंबर हो, कोई भी एक प्राइम एंड कंपोजिट, तो उसका एचसीएफ भी क्या होगा, ऑलवेज 1। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।